नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। उसका नाम है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है, कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहाँ तक कारगर है, कैसे गवर्नमेंट इसका यूज़ कर रही है और वर्ल्ड लेवल पे किस तरीके से इसका यूज़ करके और एक बहुत ही जो कम्युनिटी स्प्रेड है, सामुदायिक जो संक्रमण है जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें हो रही हैं, उनको कैसे रोका जा रहा है। इसको सबसे पहले चीन ने इसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसके बाद देश के सारे जितने भी बड़े बड़े देश हैं, बड़े हों छोटे हों, जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस मात्रा में, वहाँ पर इसको अपनाया गया और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हुए। तो दोस्तों पहले हम सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता क्या है, उसके बाद क्या ये वास्तव में कारगर है, कितनी इसकी रेस्ट्रिक्शंस, कितनी सीमाएं कितनी हैं इसकी, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता क्या है? तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है? इस प्रक्रिया के जरिए कोविड-19 से लड़ा जा सकता है। कोविड-19 से लड़ने के लिए ये सबसे कारगर जो अभी तक का वेपन है वो है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कोई वैक्सीन नहीं है जिसको लगा के आप कोविड-19 से खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ एक जरिया है जिससे कि हम कोविड-19 के स्प्रेड को रोक सकते हैं, उसके संक्रमण को रोक सकते हैं। ये एक वैक्सीन नहीं है जिसकी वजह से हम उसको खत्म कर सकते हैं। इसके जरिए वायरस के संक्रमण को रोका जाता है। ठीक है, वायरस का जो संक्रमण होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे जो कोरोना वायरस जो अपने आप को स्प्रेड करता है, दुगना होने का रेट सबसे हाईएस्ट रहता है इसका। इससे इससे उसका जो दुगना होने का जो एक रेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें इसमें होता क्या है वास्तव में, इसमें जो जो बंदा जिसको जो इन्फेक्ट हो चुका है, लोगों के संपर्क में आए तेजी से पता लगाया जाता है। मतलब जो एक बंदा जो इन्फेक्ट हो गया है, ठीक है, एक बंदा जो इन्फेक्ट हो गया है, उस इन्फेक्टेड बंदे के कांटेक्ट में कितने लोग आए थे उसके बारे में पता लगाया जाता है इससे। ठीक है, और फिर उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है 14 डेज के लिए और उनको नज़रबंद देखा जाता है कि उनमें कितने लक्षण हैं। इस तरीके से उसका जो डबलिंग रेशियो है उसको कम किया जाता है। ठीक है, संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया जाता है और समुदाय में संक्रमण को रोका जाता है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक कोई आदमी है, उसको इन्फेक्शन हो गया। अब सबसे पहले ये देखा जाता है कि डॉक्टर और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कितने लोगों के कांटेक्ट में आया, उतने लोगों को तुरंत क्वारंटाइन कर दिया जाता है, चाहे उनमें वायरस हो या ना हो। ठीक है, क्वारंटाइन कर दिया जाता है, उनको आइसोलेशन में डाल दिया जाता है, उनका टेस्ट होता है। अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं, ठीक है, तब भी उनका 14 दिन तक क्वारंटाइन चलता है। अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो उसको एकदम पकड़ में आ जाता है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए मान लीजिए एक आदमी है, वो 14 लोगों से मिला, उसको जो फर्स्ट आदमी था उसको मान लीजिए कोरोना वायरस था, वो 14 लोगों से मिला। अब उस 14 लोगों में जब उसको टेस्ट हुआ तो 14 लोगों में से हमने सबसे पहले ये पूछा कि भाई ठीक है, ये बताओ 14 लोगों का हमने टेस्ट किया, टेस्ट में मान लीजिए 12 लोग नेगेटिव आए, लेकिन उन 12 लोगों को हमने सीधे उनको आइसोलेशन में डाल दिया और क्वारंटाइन कर दिया उनको 14 डेज के लिए, कि लक्षण पता चल सके, कहीं ऐसा ना हो आज नेगेटिव है कल को पॉजिटिव हो जाए। ठीक, और जो 2 लोग थे जिनको कि कोरोना वायरस पॉजिटिव आया, हमने उनको वहीं रोक दिया, उनको हमने अलग करके क्वारंटाइन करके उनका इलाज शुरू कर दिया। ठीक, तो उन दोनों ने आगे जो है को वायरस का स्प्रेड नहीं कर पाए, तो इसलिए इसको सबसे ज़्यादा कारगर माना जा रहा है इस समय के लिए। और ये एक कम्युनिटी स्प्रेड की जो प्रॉब्लम यूएस में, फ्रांस, जर्मनी, इटली में जो कम्युनिटी स्प्रेड फैला, एकदम फैला, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर कई हजारों केस हो गए, वो इससे रोकथाम किया जा सकता है और हमारी इंडिया ने अभी तक इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। आगे बढ़ते हैं। इसकी दोस्तों देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसकी सीमाएं होती हैं। क्या सीमाएं इसकी? ये ना बड़े पैमाने पर कोई जब ये फैल जाता तब ये रोक नहीं पाता उसको। अगर मान लीजिए कोई आदमी का हमने उसको लेट ही उसको डायग्नोस कर पाया और वो मान लीजिए बहुत लोगों से मिल चुका है, अब उसको याद ही नहीं है हम कितने लोगों से मिले हैं। ठीक है, तो जब वो मल्टीपल टाइम वो दूसरे लोगों से मिला, दूसरे लोग कई दूसरे लोगों से मिल चुके, ठीक है, तो जब वो कई मल्टीपल टाइम हो जाता है, बहुत सारे केसेस आ जाते हैं जब इस तरीके के, तब ये पता नहीं चलता कि वास्तव में सोर्स कहाँ था। तो ये सबसे इसका नेगेटिव फ्लॉज है। ठीक है, उसके बाद है इसमें मात्र करीबी लोगों को ही ट्रेस किया जा सकता है। मतलब एक आदमी है, वो 14 लोगों से मिला, उन 14 लोगों को ही हम, जो फर्स्ट आपका है उनको ही हम ट्रेस कर सकते हैं, आगे की हम लोग कड़ी ट्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक सीमाएं हैं। ठीक, हर एक चीज़ की सीमाएं होती हैं, लेकिन अगर हम इसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करें तो हम फर्स्ट फेज में ही काफ़ी रोकथाम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है टीटीटी का कंसेप्ट। क्या है ये टीटीटी का कंसेप्ट? इस चीज़ को लेके कम्युनिटी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसमें टीटीटी का कंसेप्ट क्या है? टी का मतलब, पहले टी का मतलब है ट्रेसिंग, मतलब सबसे पहले आप ढूंढो, कोरोना वायरस के मरीज को ढूंढो। ठीक है, उसके बाद जो उससे संबंधित लोग हैं उनको भी ढूंढो, फिर उसके बाद उनकी टेस्टिंग करो। ठीक है, उनको टेस्ट कर लिया हमने,
ठीक, टेस्टिंग के बाद हमें पता चल गया कि ठीक है कितने लोग हैं, कितने लोग नेगेटिव हैं, कितने लोग पॉजिटिव हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन करो, ठीक है, ट्रांसमिशन को रोको। ठीक है, पहला हमने लिया ट्रेसिंग, दूसरा टेस्टिंग, फिर हो गया ट्रांसमिशन को रोकना, संचरण को रोकना। ठीक है, और जैसे ही टेस्टिंग करने के बाद हम लोग संचरण को टेस्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि कितने लोग नेगेटिव हैं, कितने लोग पॉजिटिव हैं, तो वहीं पर ट्रांसमिशन रुक जाता है। वो कम्युनिटी स्प्रेड, सामुदायिक संचरण उसका नहीं हो पाता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।